सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी और बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी। ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर फैली हुई थी। इसके खास केंद्र आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी। 1. समय और खोज। समय। इसका शुरुआती हड़प्पा काल करीब 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। असली हड़प्पा काल करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। खोज। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। इसे पहला शहरीकरण और कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। 2. मुख्य बातें। शहरों की प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार शहरों की प्लानिंग थी। ग्रिड सिस्टम। शहर बहुत कायदे से बनाए गए थे और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। ग्रिड प्लानिंग। 2 हिस्से। शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, पश्चिमी टीला, किला या ऊपरी शहर, और पूर्वी टीला, निचला शहर। किले में सरकारी या खास इमारतें होती थीं, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। पानी निकालने का सिस्टम। यहाँ पानी निकालने का बहुत बढ़िया सिस्टम था, जहाँ घरों से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों से होकर बड़े नाले में जाता था। एक जैसी ईंटें। इमारतों में पक्की और तय अनुपात, अक्सर 4:1 की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। बड़ी इमारतें। मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथ, और हड़प्पा का बड़ा अन्न भंडार, ग्रेट ग्रीनरी, इस सभ्यता की वास्तुकला के खास उदाहरण हैं। लोथल में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला है। 3. समाज और रहन सहन। मातृसत्तात्मक समाज। खुदाई में मिली ढेरों नारी मूर्तियों से लगता है कि समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माँ का दर्जा ऊंचा था। वर्गों में बटा समाज। समाज काम के हिसाब से 4 हिस्सों में बटा था: विद्वान, पुजारी, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। खान पान। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, चावल, दालें, तिल वगैरह उनके खाने में थे। मनोरंजन। मनोरंजन के लिए नाच, गाना, जुआ, शिकार और चौपड़, पासा जैसे खेल खेले जाते थे। कपड़े। सूती और ऊनी कपड़े पहने जाते थे। गहनों में सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत और शंख का इस्तेमाल होता था। 4. पैसे और काम धंधा। खेती। खेती मुख्य धंधा था। गेहूं, जौ, कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई। चावल, मटर, सरसों, तिल वगैरह उगाए जाते थे। ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होता था, जिसे अन्न भंडारों में रखा जाता था। जुते हुए खेत के सबूत कालीबंगा से मिले हैं। पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते जैसे जानवर पाले जाते थे। कुबड़ वाले बैल की मोहरें बहुत मिली हैं। घोड़े के सबूत सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। उद्योग और कारीगरी। कपड़ा बनाना एक बड़ा उद्योग था। लोग धातु गलाने, पत्थर पर नक्काशी करने, मिट्टी के बर्तन बनाने और उन पर रंगने में माहिर थे। चन्हूदड़ो और लोथल से मनके, मोती बनाने के कारखाने मिले हैं। व्यापार। अंदरूनी और बाहर